नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है 11th प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, व्हाट इज बायोमाइनिंग? बायोमाइनिंग क्या है? ए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स और वेस्ट by using microorganisms to oxidize the metals, producing soluble compounds। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवाणुओं की मदद से ओर से या फिर वेस्ट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। दूसरा बी, एनी प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन, किसी भी तरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट करो। सी, प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेटल फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट से मेटल को अलग करना। या डी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन है, आंसर है ए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स और वेस्ट बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑक्सीडाइज द मेटल्स प्रोड्यूसिंग सॉल्युबल कंपाउंड्स। तो बायोमाइनिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से मेटल का जो को ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। क्योंकि बायो वर्ड है तो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स कुछ होगा। अमाउंट ऑफ सीएनडी वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया एनुअली इज, सीएनडी वेस्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। तो एनुअली इंडिया में कितना कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जनरेट होता है? ए, 150 मिलियन टन्स, बी 100 मिलियन टन्स, सी 200 मिलियन टन्स, या डी नन ऑफ दीज। आंसर है ए, 150 million tons of construction and demolition waste is generated in India annually, पूरे एक साल में। Which of the following is called the Millennium City? इनमें से किसको मिलेनियम सिटी कहते हैं? क्योंकि टाउन प्लानर्स भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम में, तो कुछ क्वेश्चंस उस तरह से भी मैंने डाला है टेस्ट में। ए, ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी हैदराबाद, सी बैंगलोर, या डी न्यू दिल्ली। तो मिलेनियम सिटी कहते हैं गुरुग्राम को। गुरुग्राम मतलब गुड़गांव जो दिल्ली के साउथ में है। Which of the following city in India, which is the first city in India to establish India's first C&D waste processing plant in 2010? 2010 में इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एस्टैब्लिश हुआ था। कौन से शहर में? क्या न्यू दिल्ली में, या बैंगलोर, या कोलकाता, या पुणे? आंसर है ए, न्यू दिल्ली। क्योंकि 2010 की बात हो रही, उस वक्त न्यू दिल्ली में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जनरेट हो रहा था और उसको प्रोसेस करने के लिए न्यू दिल्ली ने अपना पहला कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंडिया का खड़ा किया। क्वेश्चन 5, व्हाट इज सैनिटरी वेस्ट? व्हाट इज सैनिटरी वेस्ट? सैनिटरी वेस्ट क्या होता है? ए, डोमेस्टिक हजारस वेस्ट कंटेनिंग बॉडीली फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल यूज्ड सैनिटरी नैपकिंस, condoms, syringes, cotton, bandages and razors. या all biomedical waste, या any domestic waste, none of the above। आंसर होगा ए, डोमेस्टिक हजारस वेस्ट कंटेनिंग बॉडीली फ्लूइड्स। कोई भी हजारस वेस्ट जिसमें कि खून या पस वगैरह लगा होता है, चाहे बैंडेज हो, सैनिटरी नैपकिन हो, कॉन्डोम्स हो, या यूज किया हुआ सिरिंज हो, या यूज किया हुआ रेजर हो, बैंडेज हो, सुरुई हो, ये सब जो है डोमेस्टिक, जो घर से ये निकलने वाला है, उसको सैनिटरी वेस्ट कहते हैं। ऑल बायोमेडिकल वेस्ट नहीं, सारे बायोमेडिकल वेस्ट सैनिटरी वेस्ट नहीं होते। बायोमेडिकल वेस्ट में और भी बहुत कुछ होता है जो सैनिटरी वेस्ट में नहीं आता है। विच सिटी इज अक्लेम्ड, सैनिटरी मतलब होता है सफाई, तो बॉडी की साफ सफाई से जो भी वेस्ट निकला होता है वो सैनिटरी वेस्ट। विच सिटी इज अक्लेम्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सैनिटरी वेस्ट इन इंडिया? ए, कराड़ महाराष्ट्र, बी गैंगटॉक सिक्किम, सी कुंभकोणम इन तमिलनाडु, या डी नवी मुंबई इन महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा शहर सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है? आंसर है ए, कराड़ महाराष्ट्र। ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है वेस्ट टू सिटीज, उसमें से ये सारे क्वेश्चंस बने हैं। What is Swachhata Excellence Award by What is Swachhata Excellence Award by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs and who won this in 2019? तो स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो दिया जाता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या शहर की साफ सफाई में किसी ने अनुकरणीय कार्य किया हो उसको दिया जाता है। और 2019 में ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला था। ये कॉर्पोरेशन नहीं होगा, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। इस क्यों लिखा है पता नहीं, ठीक है। व्हाट इज E100 रिलेटेड टू? E100 किससे जुड़ा हुआ है? ए, इथेनॉल प्रोडक्शन, बी रीयूज ऑफ प्लास्टिक, सी वेस्ट टू एनर्जी, या डी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो रीयूज ऑफ प्लास्टिक, वेस्ट टू एनर्जी या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उससे जुड़ा हुआ E100 नहीं है। E100 इथेनॉल प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। सरकार का ये एक प्रोग्राम है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कि 20% इथेनॉल जो है पेट्रोलियम में ब्लेंड होगा, उससे प्रदूषण भी कम होता है और उससे
जो है पेट्रोलियम थोड़ा सस्ता भी हो सकता है, हालांकि उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में यहाँ डिस्कस करना सही नहीं। जैसे इथेनॉल हैज बिकम अ मेजर प्रायोरिटी ऑफ 21st सेंचुरी इन इंडिया बिकॉज इथेनॉल हैज बेटर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड लाइव्स ऑफ फार्मर्स. In the line, Government of India resolved to achieve target of 20% ethanol blending in petrol by 2025. तो ये है E100, ठीक है। हालांकि इसके और भी रिप्रिकॉशंस हैं जिसके बारे में भारत सरकार को पता नहीं है या वो सामने नहीं आए हैं, पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। द फर्स्ट बैम्बू विलेज इन इंडिया इज लोकेटेड इन, बैम्बू विलेज पूरा बांस का बना हुआ है, कौन सा गांव है वो बताइए? असम में है कि सिक्किम में है कि त्रिपुरा में है कि मेघालय में है? ऑप्शन होगा सी, त्रिपुरा में पहला बैम्बू विलेज, बांस का विलेज लोकेटेड है। क्वेश्चन 10, विच साइट, रामसार साइट इज सिचुएटेड इन बिहार? रामसार साइट जो होते हैं वो प्रिजर्व वेटलैंड होते हैं। रामसार कन्वेंशन हुआ था ईरान में और वहां तय किया गया था कि वेटलैंड्स जो हैं, वेटलैंड का मतलब जो दलदली इलाके हैं या तालाब, झील, नदियां ये सब हैं, इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पलती है। और वैसी साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया, झील, नदियों, झील, तालाब, इन सबको अलग अलग देश में, अलग अलग शहरों में, गांवों में, जिनको की प्रिजर्व करने की जरूरत है, जिन पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम नहीं होगा, उनको पोल्यूट नहीं किया जाएगा, उनका खास रखरखाव होगा, तो वो साइट्स होती हैं प्रिजर्व वेटलैंड साइट्स, जिनको रामसार साइट्स भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा रामसार साइट है जो बिहार में स्थित है? मुचलिंदा लेक या कंवर लेक या अनुपम लेक या घोरा कटोरा लेक? आंसर है बी, कंवर लेक। और कंवर लेक is located north of Begusarai district of the state of Bihar in India, largest freshwater oxbow lake in India. Kanwar Lake Bird Sanctuary is a popular bird sanctuary in India. Migratory birds visit the lake from Central Asia during winter. ठीक है। और मुचलिंदा लेक जो है बोधगया टाउन बिहार में सिचुएटेड है, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर डेली ही जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या प्रैक्टिस सेट्स या यूजीसी नेट से संबंधित इंफॉर्मेशन या एनवायरमेंटल साइंस के फ्री लेक्चर्स जो अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं वो आते हैं। मेरी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उनको आप जरूर देखिए। आपके काम से जुड़ी जो भी जानकारी है किसी न किसी प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगी। और इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।